नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीलेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज एक अलग विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़ा सा सेंसिटिव है। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने मजाक से एक प्रश्न पूछा। उनने कहा, यार ये शराब की दुकान का वास्तु कौन करता है? दुकान खुलने के पहले काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कहीं भी आप दुकान खोल दो, जंगल के किनारे खोल दो, खराब भूखंड पे खोल दो, टी पर खोल दो, नाले किनारे खोल दो, शमशान घाट के पास खोल दो, लेकिन दुकान खूब चलती है। दुकान खुलने के पहले ग्राहकी आ जाती है। तो क्या इसका वास्तु होता है? तो वास्तव में बात उनकी मजाक की थी, लेकिन ऐसी सीरियस बात है कि वास्तु और ज्योतिष ये चीज़ें हैं आपके सामाजिक उन्नति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपका भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए। क्योंकि यदि आपको विलासिता की तरफ जाना है, आपको किसी अलग रास्ते पर जाना है, तो उसके नाना प्रकार के तर्क हैं, नाना प्रकार की बातें हैं। और तर्क से आप दुनिया को जीत सकते हो, अपने दिल को नहीं जीत सकते, अपने मन को नहीं जीत सकते, अपने अंदर आत्मिक शांति नहीं ला सकते। आत्मिक शांति के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, सामाजिक स्तर को ऊंचा रखने के लिए और भौतिक आध्यात्मिक संतुलन के लिए वास्तु जरूरी है, ज्योतिष जरूरी है। तो ये बात सेंसिटिव भी है, ये बात मजाक की भी है, पर वास्तव में बात सच्ची भी है। प्रिय साथियों, मैं अपने विषय पर और इस विषय को गंभीरता से आपको समझाऊं, उसके पहले मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि कुछ दिन पूर्व मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, ऐसा समझिए कि मित्र कम मेरे छोटे भाई, उनको एक ऐसी आदत लग गई कि वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। कई दिनों से मुझे फ़ोन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कुछ काम के सिलसिले में, कुछ पारिवारिक कारणों के दबाव में नशे की आदत लग गई। वो ड्रिंक करने लग गए। मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि भाई ये आपका जो मित्र है, आपका जो दोस्त है, बड़ा सच्चा था, बड़ा प्रेमी है और आज भी वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर एक याद, एक ऐसी आदत लग गई। क्या इसने आपसे शेयर करी? आपने इसको बताई? मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे ऐसी कोई बात अभी पता नहीं लगी है, अगर ऐसा है तो आप बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये ऐसी आदत इनको कुछ दिन से है और कुछ इसका आप सॉल्यूशन बताइए। तो प्रिय साथियों, मैं डेफिनेटली इस सब का सॉल्यूशन आप सबको बताऊंगा और मैंने उन्हें भी बताया। और आज वो वापस से उनकी गाड़ी पटरी पर है, उनकी गाड़ी राइट है और वो अपनी हंसी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन पे हम आए उसके पहले इस चीज़ को समझें कि ये आदत हमारी लगती क्यों है। क्योंकि कुछ तो मज़े में, कुछ खुशी में, कुछ अपने उन्माद को बढ़ाने में इसकी आदतों को अपना लेते हैं, ऐसी आदतों को अपना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुशी के मौका पर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक जा रहे हैं, तो हमारे दोस्तों के, साथियों के दबाव में हम कुछ ड्रिंक कर लेते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी को कोई गम का सामना करना पड़ता है, या कभी किसी के साथ ऐसा व्यापार में लॉस हो जाता है, या कई तरह के ऐसे मानसिक दबाव आते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह का गलत रास्ता चुन लेते हैं और गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो क्या इन आदतों का शिकार हो जाना, इस चीज़ों को अपना लेना क्या सॉल्यूशन है? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। हुआ कैसा, हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, हमारे मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। एक उदाहरण है ये, मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहा है, मोबाइल कवरेज में नहीं है, तो मोबाइल को तोड़ देना, मोबाइल को फोड़ देना, मोबाइल को ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्या उस बात का सॉल्यूशन है?
अगर मान लीजिए सिम सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है, प्रॉपर सही नहीं है, तो वहाँ के सिग्नल की प्रॉब्लम है। आपका मोबाइल उसमें क्या करेगा? आप मोबाइल तोड़ दोगे तो मोबाइल भी गया और आपका काम भी गया, आर्थिक नुकसान भी हो गया। और होता क्या है दोस्तों, ख़ास बात ये है कि जब आपको ड्रिंक की आदत लगती है ना, तो इसमें कई तरह की नेगेटिविटी, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं ना, किसी ने किसी को कुछ खिला दिया, किसी ने किसी पे कुछ कर दिया, इस तरह की जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, उसकी संभावना भी इसमें अत्यधिक बढ़ जाती है। कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि सूतक के अंदर डायन का जोर ज़्यादा चलता है। यानी कि अगर आप गमी में हो, परेशानी में हो, तो कोई भी दुश्मन अपनी दुश्मनी आसानी से निकाल सकता है, आसानी से प्रेशराइज कर सकता है। तो हमें ये सोचना होगा, हमें ये समझना होगा। ख़ास बात ये है कि हमें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खुलना होगा। हमारी मन की परेशानियों को, हमारे मन की तकलीफ़ों को सबके साथ बाँटना होगा। मान लीजिए हम किसी के साथ नहीं खुल पा रहे हैं, तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ, अपने प्रियजन के साथ उस चीज़ को शेयर कर दें, जिससे थोड़ा सा मन हल्का हो जाए और हम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएँ। क्योंकि क्या होता है, यदि मान लीजिए आपको नशे की आदत आ गई या ऐसी चीज़ आ गई, तो उसमें क्या होता है, जिस चीज़ को आप भूलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ से उभरूँ, आप उसके सॉल्यूशन को या उसके उपाय को ख़त्म कर दे रहे हैं। क्योंकि आप जितना भूलने की कोशिश करेंगे, नशे में वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपको सताने लगेगी। ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग से वो निकले ना, नतीजा कई लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कई लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, घर से निकले तो सही थे, सकुशल घर नहीं आ पाते हैं। कई तरह की परेशानियां हमें देखने में आती हैं। तो कई लोग पत्रिका में मुझसे पूछते भी हैं, कई लोग कहते भी हैं, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं, स्थायी सॉल्यूशन तो नहीं है? अगर है तो क्या है? तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है, इसका समाधान भी है, पत्रिका में इसके उपाय भी हैं। लेकिन इन सब के ऊपर एक शर्त है। वो शर्त ऐसी है कि आपका दिल क्या चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं इसको नहीं अपनाऊँ, इससे दूर चले जाऊँ। क्योंकि ये फैसला आपको करना पड़ेगा। यदि आप ये फैसला करते हैं कि मैं नशा ना करूं, और मुझे ये समझ में आता है कि यार ये आदत बुरी लग गई है मुझे और मुझे इससे उभरना है, तो निश्चित रूप से इसके उपाय है, निश्चित रूप से आप इसको छोड़ सकते हैं। तो आइए, मैं कुछ सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, यदि आप छोड़ना चाहते हैं और यदि आप इससे उभरना चाहते हैं। नंबर 1, कि सबसे पहले तो अपने मन में कोई भी दबाव छुपाव ना रखें। अपने दोस्तों के साथ खुलें, मिलें और दिल से उनको अपनी चीज़ शेयर करें। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी शुक्र के साथ, चंद्र के साथ राहु की युक्ति होती है, तो आपके अंदर खराब आचरण पैदा होने की संभावना होती है। आप अपने आचरण को खराब करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय करना ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि आप जितना भी पीने का पानी है, चांदी के गिलास में लें या कांच के गिलास में लें। अगर आप ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बार बार एक तलब लगती है, बार बार आपका मन ट्रिगर करता है कि नहीं, मुझे तो ड्रिंक करना है, करना है, करना है। उस स्थिति में आप 1 पेग, 3 पेग, 5 पेग कम से कम करें। और जितनी बार भी आप ले रहे हैं, उसको कच्ची ज़मीन में कुछ मात्रा में गिराएं और फिर आप उसका सेवन लें। और कोशिश करें कि अगर आप 3 पेग ले रहे हैं तो आप 1 पर आ जाएं, आप 5 ले रहे हैं तो 3 पर आ जाएं, 3 पर हैं तो 1 पर आ जाएं। और जितनी बार भी ले रहे हैं, आप कच्ची मिट्टी में उसको ढोलें
और फिर आप उसका सेवन करें। और 1, 3, 5 यानी कि 8 नंबर के रूप में आप उसका सेवन लें। फिर से रिपीट करूँगा, कांच के गिलास में या चांदी के गिलास में आप लें, एकांत में लें, आपके लिए ज़्यादा फायदे कारक होगा। दूसरी बात, आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर मस्तकाभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक शिव जी का करें। शनिवार को करें, आप सोमवार के दिन करें, आपके लिए अत्यंत फायदेकारक होगा। जब आप रात्रि विश्राम करते हैं, अंगुलियों के नाखूनों पर, पैरों के नाखूनों पर बादाम का तेल लगाएं। नाभि के अंदर 2 से 5 बूंद बादाम का तेल डालें और आप सोने को चले जाएं। तीसरा, दिन की शुरुआत ड्राई फ्रूट से लें। कैसे करें? 1, 3, 5, 7, 9 के रेशो में। चीकू, बादाम, खारक, अखरोट, इनमें से जो चीज़ें आपको पसंद आती है वो चीज़ लें और दिन की शुरुआत इसके साथ करें। अंगुलियों के नाखून ना बढ़ने दें, पैरों के नाखून ना बढ़ने दें। यदि आप शेविंग रखते हैं और दाढ़ी बढ़ाने का शौक़ है तो उसको सेट करके रखें। बाल झितड़े पितड़े ना हो, बिखरे हुए ना हो, व्यवस्थित कटिंग, व्यवस्थित आपकी शेविंग सेट करी हुई होना चाहिए। तो ये आपके राहु में, आपके चंद्र में आपके लिए फ़ायदेकारक होगा। दूसरा, आप दही से स्नान करें। आप एक कटोरी में दही लें और पूरी बॉडी को, अपने प्राइवेट पार्ट को भी दही से स्नान करवाएं। फिर आप शुद्ध जल से स्नान करें। तो यह ज्योतिष के यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। दूसरा, वास्तु से संबंधित उपाय। आप देखें, यदि आपके घर का ईशान कोण डिस्टर्ब है, ईशान कोण खराब है, ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का कोना, यदि वहाँ पर घर में गंदगी होती है, घर में वहाँ पर किसी तरह का वजन है, किसी तरह की कोई समस्या है, उस समस्या को आप दुरुस्त करें। वहाँ साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें। घर के ईशान कोण में नीला बल्ब 24 घंटे चलने दें। यदि आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी ड्रिंक की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, हो सकता है समाप्ति हो जाए। तीसरा, एक अलग और आपका वास्तु और ज्योतिष का मिला हुआ एक और सॉल्यूशन है। मेरे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, एक गलती को दोबारा ना करें। एक बार गलती हो गई, अब आप उससे सीख लें, समझ लें और उस गलती को पुनः दोबारा ना करें। तो ये सावधानी अपने साथ रखें और प्राणायाम करें, ध्यान करें, विशेष करके अनुलोम विलोम करें। और एक विशेष उपाय, हमारे एक उल्लासनगर वाले एक भाई हैं जो अक्सर सबको कहते हैं कि अमृत वेला करें। यदि आप अमृत वेला शुरू करते हैं, अमृत वेला का अर्थ ये है कि प्रातः 4:30 से 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करके उस गुरु को याद करना, ईश्वर को याद करना या ध्यान करना, अपने हृदय में ईश्वर के प्रकाश को महसूस करना और उसकी याद में बैठना, ये ध्यान का सबसे सरल तरीका है। तो यदि आप ये करते हैं, अमृत बेला करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर से ये आदत शीघ्र, अति शीघ्र जाने लग जाएगी। अगला एक और सटीक उपाय, आप अंडरवियर और बनियान बिल्कुल भी फटा ना पहनें। यदि एक छेद भी हो जाता है तो उसको तुरंत बदल दें, क्योंकि ये राहु का बहुत मद्दा उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके अंदर आर्थिक समृद्धि जागृत होने लगेगी, आपके अंदर मानसिक समृद्धि जागृत होने लगेगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर से ये आदत जाने लग गई है। तो प्रिय साथियों, वास्तव में यह आदत हमारी जितनी जल्दी चले जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता तो नहीं था कि इस पर कोई वीडियो बनाऊं, इस पे कोई बात करूं, लेकिन क्या है कि मेरे एक, जैसा शुरू में मैंने बताया
कि नज़दीक के मित्र के साथ जब ऐसी स्थिति गुजरी और वो मुझसे कह नहीं पाए, नज़र नहीं मिला पाए, तो मेरे मन में ये भाव जागृत हुए कि बहुत से ऐसे व्यक्ति चाहकर भी कह नहीं पाते, लेकिन वो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। तो कृपया इस वीडियो को आप बारीकी से देखें, बारीकी से समझें और इसका अनुसरण करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत काम का सिद्ध हो सकता है और यह आदत आपकी छूट ही नहीं, खत्म हो सकती है। एक उपाय और है, हालांकि वो प्रमाणिक नहीं है और उसको आजमाया हुआ नहीं है, लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं ये सारे प्रमाणिक हैं, आजमाए हुए हैं। तो आप बेहतर इन उपायों को करें। जो उपाय प्रमाणिक नहीं है मैं उसको आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। और यदि इससे संबंधित कुछ अलग आपके मन में प्रश्न आते हैं तो निसंकोच आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रयास करूंगा कि उन सब का उत्तर दूं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रयास किया है आपके मन को हर्ट ना हो, आप मेरी ये भावना है कि आपका मन हर्ट ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिले, कोई ना कोई रास्ता मिले, मेरा ये प्रयास है। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। जब तक मुझे इजाज़त दें, आपका नीलेश शर्मा।